नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शनिवार रात को एक बड़ी खबर सामने आई, जो खबर थी बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी एक जाना माना नाम, चाहे राजनेताओं की नगरी में आप कह लीजिए या फिर नेताओं की नगरी में कह लीजिए, अभिनेताओं की नगरी में कह लीजिए, बहुत जाना पहचाना नाम, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तड़ातड़ गोलियां उनके ऊपर चली। लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये तो रही सिर्फ खबर की बात, लेकिन अंदर की खबर क्या है? किसकी दुश्मनी थी, किसका खामियाजा भुगता बाबा सिद्दीकी ने, आज इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक किसी गैंग ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कयासबाजी का दौर जारी है कि क्या सलमान से दोस्ती भारी पड़ गई बाबा सिद्दीकी को, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान को धमकी देता रहा है और सलमान बाबा सिद्दीकी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9.9 mm या जो भी होता है वो पिस्टल से गोली मारी गई है। बहुत पहले से उनको धमकी मिल रही थी, अपनी सिक्योरिटी के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पंकज जी, खबर तो मैंने बता दी, अंदर की खबर जो ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे वो जरा समझाइए। देखिए, हत्यारों को पहले से पता था कि दशहरा के दिन इनके ऑफिस के बाहर इनके समर्थक जो हैं वो आतिशबाजी करते हैं, और करीब 3 महीने से रेकी की जा रही थी। जो मुंबई पुलिस हैं उनके सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 3 महीने से लगातार रेकी की जा रही थी। मुंबई पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि पुणे में 3 महीने पहले जिसने इसके हत्या की सुपारी दी थी उसने पेमेंट कर दिया था, फुल एंड फाइनल पेमेंट हत्यारों को। और पुणे के होटल के एक कमरे में सारी डील हुई थी और एडवांस में 100% पेमेंट कर दिया गया था। उसके बाद जो पिस्टल, जो जिस हथियार का उपयोग किया गया इनकी हत्या में, वो बाय कुरियर मंगाया गया था। ये भी मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कुरियर से महाराष्ट्र के, सोचिए कि मुंबई पुणे में यह पिस्टल मंगा दिया गया। तीसरी बड़ी जानकारी यह है कि जब रेकी करने आते थे ना लगातार 3 महीने, तो ये किसी अच्छी गाड़ी में नहीं आते थे ताकि लोगों की नजर पड़ जाएगी। ये ऑटो पकड़ते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ते थे और बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट की जानकारी लेते थे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करते थे। और यही जानकारियां इकट्ठा करने के दौरान इन्हें यह पता चला कि दशहरे के दिन रात को आतिशबाजी होती है, और जहां ये थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए समर्थकों के बीच आते हैं, तो आतिशबाजी के शोर में गोलियों की आवाज भी दब जाएगी और भीड़ रहती है, नाचते गाते रहते हैं, तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा अगर हम मारेंगे तो। और बिल्कुल एग्जैक्ट वही किया। 9 से 9:15 का वक्त था। ये 9 बजे निकलते हैं, 2.5 घंटे से लगभग इंतजार कर रहे थे इनके शूटर्स। ये निकलते हैं, जैसे ही बाबा सिद्दीकी निकले तो 2, 4, 5 मिनट तक इंतजार किया, इत्मीनान से बैठे हुए शूटर्स। दे वर प्रोफेशनल्स, उनको जरा भी हड़बड़ी नहीं थी, कोई भी घबराहट नहीं थी। मुंह पर रुमाल बांधते हैं, उसके बाद जाते हैं और बड़े इत्मीनान से 6 राउंड फायरिंग करते हैं, और ये चेस्ट में गोली लगने के साथ ही ये गिर जाते हैं। वहां पे हंगामा, भगदड़ मचता है, और उस भगदड़ का लाभ उठा के ये तीनों शूटर्स भागने लगते हैं। लेकिन क्योंकि निर्मल अपार्टमेंट जहां पे ये सारी घटना हुई है बांद्रा में है, वो इनके बेटे का वो दफ्तर है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो साफ साफ तीनों शूटर्स का चेहरा आ जाता है। और भागने के दौरान ही मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनमें से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब 2 शूटर्स ने जो जानकारी दी है वो कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। अच्छा, शूटर्स ने जानकारी दी है ये? जी हाँ, पुलिस को यह जानकारी दी है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभी तक ऑफिशियली से एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन शूटर्स की बात का भरोसा नहीं कर रही है मुंबई पुलिस। वो हर एंगल से मामले की जांच करना चाहती है कि आखिर हुआ क्यों। तो जो प्राथमिक जानकारी आई है वो हत्यारों ने जो पुलिस को बताया है वो ये कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है, हमने कई अटेम्प्ट भी किए हैं सलमान खान को मारने का, लेकिन हम अभी सफल नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी सफल होंगे। और शूटर्स ने यह स्टेटमेंट किया कि उन्हें बचने के लिए हर बार उनका लकी होना जरूरी है। पूरी जिंदगी में हमारा सिर्फ एक बार लक साथ दे तो हमारा काम हो जाएगा। सलमान खान के बारे में यह शूटर्स ने कहा है कि कितना भाग्य साथ देगा। तो यही शूटर्स का यह वर्जन है पुलिस के सामने कि सलमान खान को बार बार लकी होना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक बार लकी होना है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सिक्योरिटी उनके साथ थी पंकज जी उस वक्त भी, उसके बावजूद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
वो भीड़ था ना वहां पे। देखिए नेता भी थे ये बाबा सिद्दीकी, गोपालगंज से गए थे। बिहार का गोपालगंज एक जिला है जहां से ये अपने पिता के साथ गए थे। घड़ी साज का काम करते थे, घड़ियां बनाते थे शुरू में। और वहां से एक आदमी इतना आगे बढ़ता है कि पहले बॉलीवुड में थोड़ा सा इसका जान पहचान हुआ। ये पॉलिटिशियन इंडियन यूथ कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की थी जब ये 23 साल के थे। और मुंबई के पॉलिटिकल सर्कल्स हो या बॉलीवुड सर्कल्स हो, इनका अच्छा खासा नाम था। ये अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए फेमस थे और सारे बड़े बड़े सितारे इनके इफ्तार पार्टियों में आते थे। एक और वर्जन है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई वाला वर्जन है जो मैं बता रहा हूं। एक और वर्जन ये है कि बॉलीवुड के कारण बाबा सिद्दीकी की पहचान मुंबई के गैंगस्टर्स से भी थी, जैसे दाऊद इब्राहिम वगैरह की बात आ रही है, उनसे भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई माफिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आगे चेहरा नाम करके उसने खेल किया हो? क्योंकि बार बार ये कहा हमने वो कहानियां देखी हैं एक्सटॉर्शन को लेकर, जिस तरीके से दाऊद के गुर्गे काम करते थे, छोटा राजन के, क्या पता ये वो एंगल भी हो सकता हो। बिल्कुल। और मुंबई पुलिस इसलिए कह रही है कि हम जो हत्यार जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है कि सलमान खान को बिश्नोई लोग मारना चाहते थे काले हिरन के शिकार की वजह से, ये उनके दोस्त थे, बार बार सलमान खान के पक्ष में बयान देते थे। इनकी पैरवी से कहा जाता है कि इन्होंने बात की थी महाराष्ट्र सरकार से, जिसके कारण सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये तो फेस वैल्यू पे अच्छा दिखता है, लेकिन कई बार होता है कि क्रिमिनल कहानियां वैसी होती नहीं है जैसी दिखाई जाती हैं। अंदर बहुत सारा जाल बुना है। अच्छा बताइए, कौन सा वो आदमी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पेमेंट किया, शूटर्स को? वो तो कोई महाराष्ट्र का आदमी है ना। अगर माफ कीजिए, पुणे के किसी होटल में फुल एंड फाइनल पेमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि काम हो जाने के बाद दूसरा और बाकी का पेमेंट करेंगे, फुल एंड फाइनल पेमेंट हुआ है, तो वो शख्स कौन सा है, क्यों किया होगा वो पेमेंट? एक और एंगल मैं तो एक बता रहा हूं कि इनके जो ताल्लुकात थे वो डी गैंग वगैरह से भी माने जाते हैं। और संजय दत्त हो जाए, सलमान खान हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, इन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। कहा यह जाता है कि डी गैंग फिल्मों में जो इन्वेस्टमेंट करता था, और बहुत तरह के आरोप हैं, वो पूरे कहानी पे जाऊंगा तो अलग है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थे ये बाबा सिद्दीकी। तो वो एंगल भी देखा जा रहा है कि कहीं वैसा नहीं है। एक और कहानी है, जब ये पॉलिटिक्स में आए ना, तो अभी हाल में फरवरी 2024 में इन्होंने अचानक इस्तीफा देकर अजीत पवार वाला गुट ज्वाइन किया था। मतलब कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी अजीत गुट में आ गए थे। बिल्कुल, अजीत पवार वाला गुट। कहा जाता है कि मुंबई के कई कट्टरपंथी मुसलमान बाबा सिद्दीकी के इस फैसले से नाराज थे कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार के साथ जाए, वैसे वो एनसीपी जो बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चला रही है। ये भी एंगल, तो कई कट्टरपंथी जो थे मुंबई सर्किल में ही और जो इनके पुराने दोस्त हुआ करते थे वो भी नाराज थे। हो सकता है कोई अंदर का कोई भेदिया हो, रिलीजियस एंगल भी है। तो तमाम चीजें एक एक करके छानबीन करनी होगी। शुरुआत में बताया, और मैं पुलिस अधिकारी की भी बाइट सुन रही थी, जो जानकारी मिली है वो ये कि पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, और अब ये वाला केस तो हो गया, सलमान को भी लगातार धमकियां मिल रही है। उनकी जान को अब कितना खतरा हो सकता है? देखिए, मैं सीरियसली बोलता हूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सलमान खान है, हाई सिक्योरिटी में रहता है, मुंबई में रहता है, खतरा जेन्युइन है। और मैं बिश्नोई समाज को, चूंकि मैं राजस्थान में कुछ दिनों तक पढ़ने के दौरान रहा हूं, बिश्नोई समाज को जानता हूं। बिश्नोई समाज में एक कहावत है, वो काले हिरन को अगर आपने मारा, वो बदला लेगा, उसका बेटा बदला लेगा, उसका पोता बदला लेगा, 4 पीढ़ी बदला लेगी, लेकिन बिश्नोई समाज बिना बदला लिए हुए रहेगा नहीं, भले इस बदले के क्रम में उन्हें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। इस सेंस से वाकई बेहद गंभीर खतरा है वो। तो फिर तो सलमान खान को बिना देर किए माफी मांग लेनी चाहिए, जो बिश्नोई समाज लगातार मांग कर रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मांग हो रही है। जाइए उस मंदिर में और माफी मांग लीजिए। अब ये तो सलमान खान का प्रोरोगेटिव है, अब किस बात का ईगो है? वो मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, उन्हें लगता हुआ कि मैं मुंबई का इतना बड़ा स्टार भारत का, मैं क्यों मानूं? बिश्नोई का कल्चर अलग है, उनके नजर में आप कितना ही बड़ा स्टार हो, फिल्म स्टार हो, बड़े पॉलिटिशियंस हो, कोई मायने नहीं रखता। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपना कल्चर है, अपना ये है। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को उस हादसे के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगने चाहिए, जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो कर लेने चाहिए। वो मंदिर में जाके कैसे माफी मांगना, उनका अपना एक प्रोसेस है, ये ईगो का प्रश्न नहीं है। अब देखिए ना, जान को खतरा भी है, उसके अलावा लगातार विवाद में भी हैं। लेकिन सलमान खान के साथ एक टेक्निकल दिक्कत है, अगर ये कह दे कि हमने काले हिरन का शिकार किया है और माफी मांग ले,
तो फिर ये कानूनी पक्ष भी है, वहां से इन्हें सजा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कानूनी पक्ष से जो सजा होगी वो काफी कम होगी। क्यों इतना डर डर के जीना यार, क्यों किसी एक पूरे कम्युनिटी से दुश्मनी ले लेना। वो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, तो बिश्नोई समाज का, चूंकि वो गैंगस्टर्स है इसलिए उसका चेहरा है, बिश्नोई समाज का साथ है। आप राजस्थान में अगर कभी जाओ और कोई बिश्नोई मिले तो एक बार इस मामले के जिक्र करके देखना, वो बोले, हर बिश्नोई यही बोलता है कि अगर मैं भी सक्षम होता तो मैं भी यही करूंगा। आप कभी जाना, बिश्नोई समाज ने ही मुझे यह बताया कि 52 साल बाद बदला लेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर होगा जो सफल होगा, पूरा का पूरा समाज असफल नहीं हो सकता। तो ये है। ठीक है। खैर बाबा सिद्दीकी पे आते हैं। मैं ये कह रहा था कि इनके हत्या के 3 एंगल है। एक मुंबई गैंगस्टर एंगल है जिसमें पॉलिटिक्स, बॉलीवुड का मसाला वगैरह सब कुछ है। दूसरा एंगल यह है कि इनके पार्टी चेंज करने से इन्हीं के बहुत सारे कट्टरपंथी दोस्त जो थे वो नाराज थे। इंटरनल में किसी ने गद्दारी तो नहीं की है। और तीसरा एंगल जो बिश्नोई वाला हम बातचीत कर रहे हैं, मुंबई पुलिस तीनों एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। हाई प्रोफाइल मर्डर है, चुनाव के ठीक पहले मर्डर है, राजनीति होगी। और आप देख ही रहे हैं किस तरह बयानबाजी हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आ गया है कि क्या हो रहा है, आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है। अब इस तरीके से जो बाइट हैं, जो बयान है वो आने शुरू हो गए हैं। तो राजनीति तो हो गई है, लेकिन इसी बीच अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो एकनाथ शिंदे को सुनवा देते हैं जरा। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम के बाद। गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिलेले आहेत। 2 आरोपी पकडले आहेत, एक हरियाणाचा आहे, एक उत्तर प्रदेश मधला आहे, तिसरा आरोपी फरार आहे, त्याच्या पाठीमागे पोलीस टीम गेल्या, त्यालाही लवकर अरेस्ट होईल आणि कडक कारवाई होईल। एकनाथ शिंदे को सुना, रामदास अठावले को, और इसी के साथ पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, बैक टू बैक दोनों बयान सुन लीजिए। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। तो जांच में जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो हम भी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी पंकज जी कोई कंक्लूसिव रिमार्क अगर आपको देना हो तो। देखिए, अभी 2 जो अपराधी उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, मुझे लगता है तीसरे की भी हो जाएगी। और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। एक हरियाणा का है, एक उत्तर प्रदेश का, 2 शूटर जो है पकड़ा गया है वो है। और वो शूटर्स मैंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त शख्स अगर इस तरह सरेशाम जिसकी हत्या हो जाती है तो फिर सुरक्षित कौन है। और ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो कि पुलिस सिक्योरिटी में या फिर जिनको अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, वो ये सोचते हैं कि हमें सुरक्षा मिल गई है तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। मारने वाले के लिए मैं बार बार बोलता हूं, मारने वाले की किस्मत सिर्फ एक बार अच्छी होनी चाहिए, बचने वाले की बार बार अच्छी होनी चाहिए। ये मैसेज मुंबई के भी उन तमाम वीआईपीओ के लिए है जो कि सुरक्षा के भरोसे, देखिए कंडक्ट आप अपना अच्छा रखिए। और जो भी ये मैसेज है वो ये है कि सुरक्षा एक हद तक सही है, आपको बचा लेती है, एक सामाजिक स्टेटस है, लेकिन अगर एक बार किसी ने डिसाइड कर लिया
तो फिर बचना मुश्किल। ठीक है, ठीक है। तो बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे, और जो अंदर की खबर है, जिस तरीके से कड़ी से कड़ी मिलाकर पंकज जी ने समझाया, वो आपने जाना। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।